हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 63. A and B are in partnership, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On 1st April 2018, they admitted C into the partnership. He paid 50,000 as his capital. नया पार्टनर सी आ रहा है फॉर्म में, 50,000 की कैपिटल आ रहा है, बट नथिंग फॉर गुडविल. वो गुडविल नहीं ला रहा. हमने बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे. जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा, करंट अकाउंट से इसके एडजस्टमेंट करी थी. विच वॉज वैल्यूड एट 40,000 फॉर द सेम. ये जो 40,000 गुडविल दे, वैल्यूड गुडविल, ये फर्म की गुडविल दे रखी है बच्चों, फर्म की गुडविल. इसमें से हम सी की गुडविल बड़े इजिली निकाल सकते हैं. ही एक्वायर्ड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट. सी जो है 1/5 के लिए आ रहा है, और ये कहां से ले रहा है ये शेयर 1/5? इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स. एक बार देख लो जो भी हमने पढ़ा है. नया ए बी ओल्ड पार्टनर्स है, नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है. ये 1/5 शेयर कहां से ले रहा है? वो हाफ फ्रॉम ए एंड हाफ फ्रॉम बी. 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है. अभी हमने पढ़ा है 50,000 कैपिटल, और गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला रहा, गुडविल के नाम का अमाउंट, लेकिन फर्म की गुडविल दे रखी है 40,000. गुडविल नहीं लेके आ रहा, फर्म की गुडविल 40,000 दे रखी है. तो फर्म की गुडविल में से बच्चों हम सी की गुडविल हम निकाल सकते हैं. कितना आ जाएगा? 40,000 फर्म की गुडविल है. सी का शेयर कितना है? 1/5. इट मीन्स 8,000 सी के शेयर की गुडविल है, जो कि वो नहीं लेकर आ रहा. तो इसकी कौन सी एंट्री करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको. C's current account debit means new partner's current account debit to old partner's capital account, to A's capital to B's capital in sacrificing ratio. इस क्वेश्चन में बच्चों आप पूरा क्वेश्चन आप स्टेटमेंट रीड कर लो. न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखी. ये कुछ एडजस्टमेंट पड़ी हैं 3-4 रिवैल्यूएशन अकाउंट की. ये पड़ी है आपकी बैलेंस शीट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पीसीए एंड बैलेंस शीट. इट मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दी हुई. इट मींस ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसीडर होगी. तो देखो, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी कौन सी ये दे रखी है. सॉरी, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है बच्चों 1:1. 4,000. इसकी अब जब पीसीए बनाएंगे तो लेजर पोस्टिंग करेंगे. अब ये तीनों फॉर्मेट आपको इकट्ठे बनाने हैं, अलग अलग नहीं बनाने, तीनों इकट्ठे बनाने हैं. इसके एंट्री, क्योंकि अभी हमने ये करा, इसकी एंट्री अभी कर दो साथ का साथ. जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है बाय बैंक 50,000, ये पढ़िए. नया पार्टनर गुडविल लेके यदि आ रहा होता तो हम यहाँ लिखते बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अमाउंट वही आता सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला, सिर्फ यहाँ पे चेंज रहेगा बच्चे. जब नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अमाउंट सेम, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला. इसमें वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह बाय सीज करंट अकाउंट, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला अमाउंट. ये नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न ऑफ मीन्स उसकी वैल्यू कम हो गई है. बाय 2 लिखा होता तो ये 20,000 सीधे बैलेंस शीट में हम लिखते. ये बाय लिखा है, 20,000 से कम हो गई है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू. तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी पड़ी है बच्चों? 60,000. 60,000 20,000 से कम हो गई है. 20,000 फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट. बैलेंस शीट में साथ का साथ चलो. 60,000 की बुक वैल्यू थी, 20,000 वैल्यू रिड्यूस होगी. कितनी रहेगी साल के एंड में? 40,000. स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाय, फिर बाय लिखा है. स्टॉक की वैल्यू 3,200 रुपए से कम हो गई है. टू स्टॉक 3,200. स्टॉक की बुक वैल्यू देख लो साथ का साथ ही 36,000. स्टॉक 36,000 माइनस 3,200, साल के एंड में इसकी वैल्यू रहेगी स्टॉक की 32,800. ए प्रोविजन ऑफ ₹1,000 बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स. 1,000 के जो हैं डेटर्स हैं वो डाउटफुल हैं, मीन्स रिकवर नहीं होंगे. अगेन लॉस है फॉर्म को. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000.
डेटर्स कितने हैं? डेटर्स हैं हमारे 20,000, 7 का 7 लेस करो, 20,000 डेटर्स बुक वैल्यू है, 1,000 रिकवर नहीं होंगे, तो साल के एंड में डेटर से कितना अमाउंट रिकवर होगा? 19,000। एन अमाउंट ऑफ ₹1200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 31,200 के, इसमें 1200 का अमाउंट इंक्लूडेड है, इज रिटर्न ऑफ बी रिटर्न ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर पेएबल। इस 31,200 में ये 1,200 रुपये ऐड है, इट मीन्स ये 1,200 रुपये इज नो लॉन्गर पेएबल। अब हमने ये 1,200 रुपये क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी, फायदा हो गया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बाय क्रेडिटर्स 1,200। अब क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? 31,200 बुक वैल्यू थी, 1,200 पे नहीं करना, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है, 30,000 पे करेंगे हम साल के एंड में क्रेडिटर्स का। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में से आइटम देख लो जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली आइटम है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखो पहले, और जनरल रिजर्व दोनों कहा जाएंगे ये अपोजिट साइड पीसीए के। ये लो बच्चों, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी की कैपिटल। जनरल रिजर्व 20,000 का था, ओल्ड रेशो में बांट दिया 12,000 8,000। ये गुडविल पड़ी है बच्चे असेट साइड, ये कहाँ जाएगी? अपोजिट साइड, उधर पीसीए के डेबिट में। कितनी पड़ी है गुडविल? 10,000। बैलेंस शीट में पड़ी है इसलिए ओल्ड रेशो में। 2 गुडविल, ओल्ड रेशो हमारी कितनी है? 3:2, 6,000 4,000। ये गुडविल भी राइट ऑफ होगी। और कुछ देख लो, और कुछ नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर 2 आइटम थी, कैपिटल और जनरल रिजर्व, इधर गुडविल थी, हमने कैपिटल अकाउंट में लिख दी। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेटमेंट सारी रीड कर ली है। लो बच्चों अब ये करते हैं। जनरल रिजर्व बांट दिए, कैपिटल लिख दी, नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा, सिर्फ यहीं पर चेंज आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह बाय सीज करंट अकाउंट, बस वही अमाउंट। गुडविल लिख दिया, ये रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया बच्चों। ऐड करो, 1,200 माइनस करो, ये एक्सपेंसेस वाली साइड बड़ी है, इनकम कम है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा। ओल्ड रेशो में बांट देंगे 3:2 में, इसको अपोजिट साइड ले, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ये आपका बैलेंस आ गया। ऐड करो, इसमें से माइनस करो, ये आ गया, फिर इन तीनों को ऐड करो, 13,200 माइनस करो, ये आ गया, और ये 50,000 आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारा, जो बैलेंस शीट बनाएंगे ए बी सी का, ये नीचे आ जाएगा। क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट कर चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की कर चुके हैं, स्टॉक की कर चुके हैं, डेटर्स की कर चुके हैं। अब फिर बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए देख लो कुछ रिमेनिंग असेट्स और लायबिलिटीज रह तो नहीं गए, इसलिए ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखो। ये हमने सारी देख ली है। गुडविल हमने राइट ऑफ की एंट्री कर दी थी, लैंड एंड बिल्डिंग हमने कर दी थी एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं बच्चों क्वेश्चन में, 70,000 एज इट इज लिख देंगे। स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं थी, ये एज इट इज लिख देंगे हम। स्टॉक की वैल्यू स्टॉक की कर चुके हैं, स्टॉक की एडजस्टमेंट थी कर चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी हम 70,000 एज इट इज लिख देंगे। और देखो किसकी नहीं थी, डेटर्स की हम कर चुके हैं। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 4,000 और 1,200। ये देखो बच्चों, कैश 1,200, बैंक में देखो, बैंक में ऑलरेडी 4,000 पड़ा है, ये देखो कैश में चेंज नहीं हुआ, कैश 1,200, बैंक में 4,000 ऑलरेडी पड़े हैं। ये लो, जहाँ पे जगह नहीं थी, अदरवाइज आप यहाँ पर भी ब्रैकेट बना के कर सकते हो, मैंने अलग से वर्किंग नोट्स बना दिए। तो बैंक में ऑलरेडी कितना पड़ा है? 4,000। नया पार्टनर्स 50,000 कैपिटल के नाम का लेके आ रहा है, ये देखो ऐड कर दो। नया पार्टनर यदि गुडविल भी लेकर आ रहा होता तो यहाँ पर ऐड हो जाती, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा, सो गुडविल का अमाउंट यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो एट प्रेजेंट कैश एट बैंक कितना हो गया? 54,000। एक नई चीज जो भी हमने करी थी, बाय सीज करंट अकाउंट, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है 8,000, ये एज इट इज इसके नीचे क्या है हमारी असेट साइड, इसको एज इट इज हम नीचे सीज करंट अकाउंट 8,000 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो आप इनका टोटल करो, टोटल बैलेंस शीट का बिल्कुल सेम आएगा। तो ये रहा आपका फुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 64। 64 स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। X and Y
शेयर प्रॉफिट्स एज 60%, 40%। बच्चों इसको आप रिड्यूस कर लो, 60%, 40%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 3:2 बन गई रेशो। घबराना नहीं है परसेंटेज देखकर, कुछ भी नहीं है, वही 6:4 यानी कि 3:2 ही रेशो है। बैलेंस शीट आपको गिवन है, पहले एक बार लास्ट में देख लेते हैं इसने क्या क्या हमारे से पूछा है। जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स मीन्स रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, भाई सब चीज़ें बनानी है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। पहले आप तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बना लोगे, अलग अलग। मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, अलग अलग नहीं करना कि रिवैल्यूएशन खत्म हो रहा है, इसको खत्म करके फिर ये बना रहे हो, इसको खत्म करके फिर आप बैलेंस शीट बना रहे हो। आपने ऐसा नहीं करना। हम सबसे पहले तीनों फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बैलेंस शीट आपको गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड। 15,000 के रिजर्व फंड आपको दिए हुए हैं। क्या करोगे? इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लेके जाओगे, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आपको 2.5 लाख और 1.5 लाख, ये भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। इसको 7 का 7 बच्चे पोस्टिंग करो। 2 आइटम इधर की होगी, इधर देख लो एक बारी। गुडविल, गुडविल कहाँ जाएगी? अपोजिट साइड, डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको 7 का 7 ही उतार लेते हैं। ये लो, बाय रिजर्व ओल्ड रेशो में बांट दिया, ये वाली एंट्री कर दी। कैपिटल लिख दी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2.5 लाख 1.5 लाख। ये 2 एंट्रीज पहले ही कर लो। गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिटर्न ऑफ की एंट्री है, गुडविल है आपके 10,000 ओल्ड रेशो में, 2 गुडविल 6,000 4,000, ये हमने 3:2 ओल्ड रेशो में कर दिया। अब क्वेश्चन करते हैं। Z 4/15 के लिए आ रहा है, Z 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो गुडविल भी ला रहा है अपना शेयर। गुडविल ब्रॉट बाय Z, जो गुडविल Z लेके आ रहा है, शैल बी विदड्रॉन बाय X एंड Y, X और Y इसको विदड्रॉ करके जा रहे हैं। इसके साथ का साथ एंट्री कर लो बच्चों। 2 लाख कैपिटल के ला रहा है, बाय बैंक या बाय कैश 2 लाख। गुडविल भी लेकर आ रहा है, गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ। आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं। गुडविल शैल बी वैल्यूड। अब बच्चे थर्ड पॉइंट ध्यान से देखो, गुडविल आपको निकालनी है। हर क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दिया होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट दिया होता है। इस क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट आपको निकालना है। हमने सेकंड चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के भी आगे 2 फर्दर हमने किए थे। इस क्वेश्चन में भी गुडविल नहीं दी हुई, हमें निकालनी है और कुछ नहीं है। गुडविल शैल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। ये आपको मेथड का नाम बीच में दे दिया है। ऑफ द लास्ट 4 years, ये 4 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 1.5 years ऑफ परचेज है और 4 years नंबर ऑफ ईयर्स है। हम पहले गुडविल निकाल लेते हैं बच्चों। ये गुडविल निकालते हैं। गुडविल का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया। 4 सालों के प्रॉफिट को ऐड कर दो। ध्यान रखना 1 साल का बीच में लॉस था, दैट विल बी डिडक्टेड, माइनस करेंगे। 3 सालों का प्रॉफिट ऐड, 1 साल का माइनस, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 1.5। ये 3/2 यहाँ पे आ गया। तो ये गुडविल आ गई 30,000 और ये गुडविल किसकी आई? फर्म की। किसकी आई? फर्म की। अब फर्म की गुडविल में से हम इजिली Z का शेयर निकाल सकते हैं। निकाल लो Z's गुडविल। ये फर्म की गुडविल है 30,000। Z कितने के लिए आ रहा है? अभी हमने पढ़ा था Z इज कमिंग फॉर 4/15, 4/15 के लिए आ रहा है। ये फर्म की गुडविल में से हम उसका शेयर निकाल रहे हैं। ये Z 8,000 गुडविल लेकर आ रहा है। अब जब ये Z गुडविल आ रहा है तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। चलो बच्चों, बाय बैंक या कैश, ये कैपिटल लेके आ रहा है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 गुडविल के ला रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसको हमने बांटना है। बच्चों हमने सारा क्वेश्चन अब एंड तक देख लो। न्यू रेशो कहीं भी गिवन नहीं है। स्टार्टिंग में ओल्ड रेशो गिवन थी, न्यू रेशो कहीं भी गिवन नहीं है। इट मीन्स ओल्ड रेशो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। सो आप इस 8,000 को जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो। 4,800, 3,200।
अब लिखा था गुडविल ब्रॉट बाय जेड, जो गुडविल लेकर आया जेड, ये ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ करके जा रहे हैं। ये लो बच्चों, टू कैश या बैंक ब्रैकेट में लिखना है गुडविल विदड्रॉन, 4800 इसके अकाउंट में से इसके अकाउंट में आई थी, ये निकाल के जा रहा है एक्स। 3200 की गुडविल वाई के अकाउंट में गई थी, वाई एज इट इज सारी की सारी गुडविल वाई एक्स और वाई अपने अकाउंट में से निकाल के जा रहे हैं। सो ये पॉइंट भी हो गया, गुडविल वाला पॉइंट भी हो गया। इट इज फर्दर अग्रीड दैट वाई शैल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। देखो बच्चों, वाई की कैपिटल है 1.5 लाख, वाई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है 40,000, तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं बाय बैंक या बाय कैश। ये देखो बाय कैश 40,000 वाई के कॉलम में वाई लेके आ रहा है, ये कैश में प्लस होगा क्योंकि कैश आ रहा है फॉर्म में। नेक्स्ट, असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस की वैल्यू 2.5 लाख रह गई है बच्चों, एज इट इज बैलेंस शीट में 2.5 लाख। अब आप देखो फ्री होल्ड प्रीमिसेस की बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। 2 लाख बुक वैल्यू थी, अब कितनी वैल्यू होगी फ्री होल्ड प्रीमिसेस के, 2.5 लाख। इट मीन्स 50,000 से इस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। प्लांट एट और टू ये दो यदि वर्ड्स आ गए तो सीधा हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। प्लांट की वैल्यू 80,000 सीधी बैलेंस शीट में। अब आप देख लो प्लांट की बुक वैल्यू कितनी है बच्चों, प्लांट की बुक वैल्यू 1 लाख। 1 लाख है, रहेगी 80,000, रिड्यूस होगी प्लांट की वैल्यू 2,000 से। 7 का 7 करनी है, ये एडजस्टमेंट 2 जगह। प्रीपेड एक्सपेंसेस नील हो गए हैं, 0। प्रीपेड एक्सपेंसेस नील, या अब ना लिखो या आइटम ही ना लिखो या करके दिखा दो, 4,000 माइनस 4,000 नील। अब एक चीज देखो बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस की बुक वैल्यू थी 4,000। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू जो है नील हो गई है। नील कैसे हुई है, 4,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस पड़ा है, ये 0 कैसे हुआ, मतलब 4,000 से ही कम हुई है इसकी वैल्यू, इसलिए टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000। ये एडजस्टमेंट पहले भी कर चुके हैं। एक असेट की वैल्यू यदि नील रह जाती है, मतलब उतने ही अमाउंट से रिड्यूस हुई है तभी तो वो नील रह गई है, तो 4,000 जितने से अमाउंट रिड्यूस हुआ है वो यहाँ पर तो नील रहेगी। या दिखाओ ही मत, या फिर ऐसे दिखाओ जैसे मैं अब करा रही हूँ आपको। उसके बाद इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹8,000। बैड डेट्स की वैल्यू 8,000, टोटल 2, ये सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे, डेटर्स में से 8,000 लेस होंगे, 2 वाला अमाउंट है, सीधा डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। डेटर्स पड़े हैं आपके 1 लाख, 1 लाख में से 8,000 गए, 92,000। यहाँ पे देखो, अब बच्चों देखो डेटर्स हैं आपके 1 लाख, ठीक है। टोटल बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, टोटल जो 8,000 डूब गए हैं पैसे। अब ये देखो हमने प्रोविजन कितने की बनाई थी बच्चों, ये ध्यान देना, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखा होगा जो डेटर्स प्रोविजन माइनस करके 7 का 7 ही नीचे दिया होता है, डेटर इतना माइनस प्रोविजन। यहाँ पे प्रोविजन माइनस करके नहीं दिखाया, उसको लायबिलिटी साइड दिखा दिए, तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे दिखा दिया माइनस करके या प्रोविजन को यहाँ दिखा दिया। तो अब देखो टोटल हमारे जो बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया 8,000, हमने कितने की प्रोविजन बनाई थी, 3,000 की, 3,000 की प्रोविजन बनाई थी। टोटल बैड डेट्स कितना हुआ, 8,000, इसका मतलब 5,000 का फर्दर लॉस है, हम यहाँ दिखाएंगे 5,000 का। हमने सोचा था कि 3,000 बैड डेट्स होंगे लेकिन हुए 8,000 है, इसलिए 5,000 का फर्दर, क्योंकि 3,000 तो बुक्स में है ही है, 5,000 का फर्दर लॉस हुआ है। और टोटल कितने बैड डेट्स है, 8, 3 + 5, इसलिए साल के एंड में 8,000 माइनस करेंगे, 92,000 विल रिकवर फ्रॉम द डेटर्स। लास्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट ₹45,000, क्रेडिटर्स 45,000 एट, फिर एट वाला अमाउंट आ गया, सीधा इसको यहाँ लिखो 45,000 बैलेंस शीट में। 1 bill फॉर गुड्स परचेज्ड हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। ये क्या था, ये गुड्स हमने परचेज किए थे, उसकी एंट्री करना भूल गए थे, क्रेडिटर्स की एंट्री करना, तो 45,000। अब आप एक ये देख लो, क्रेडिटर्स कितने हैं, 39,000,
ये टोटल क्रेडिटर्स हो गए हैं 45,000, हमने बैलेंस शीट में दिखा दिए। पहले क्रेडिटर्स थे 39,000, अब है 45,000 टोटल। इट मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, लॉस हुआ है। टू क्रेडिटर्स 6,000, और यहां पर ऐड करके दिखाएंगे 39,000 प्लस 6,000 45,000, ब्रैकेट में करके दिखाओ तो बहुत ही अच्छा है। और 45,000 पास्ट जर्नल एंट्रीज। लो हमने सारी एडजस्टमेंट हमने पढ़ ली है। ये लो बच्चों, अब आप देखो ये आपकी साइड हैवियर एक्सपेंसेस साइड, हैवियर नहीं 4 आइटम्स हैं और क्रेडिट साइड एक आइटम है, लेकिन हैवियर साइड आपकी क्रेडिट साइड है। ये साइड का टोटल कम है, तो 50,000 में से चारों माइनस करो, 15,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये एज इट इज कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड। ये कर चुके हैं, रिजर्व कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेके आओ बच्चों 9,000 6,000। ये कैश कैपिटल आ रहा है, ये गुडविल आ रहा है, ये नया ये वाई जो फर्दर कैपिटल लेके आ रहा था उसकी भी एंट्री कर दी थी। ये गुडविल की रिटर्न ऑफ की एंट्री, ये गुडविल निकाल के जा रहे हैं, ये भी कर दिया। पीसीए कंप्लीट है बच्चों हमारा। बैलेंसिंग करो, इसको टोटल करके 10,800 में से माइनस करो, ये आ गया। टोटल करो, इसमें से माइनस करो, ये आ गया, और ये 2 लाख आ गया। ये XYZ की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है बच्चों, हमने ये सारी आइटम कर चुके हैं। बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट अपने पास रखो और चेक कर लो कोई आइटम बच तो नहीं गई। ये देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल ये हो गया। क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट होगी। प्रोविडेंट फंड बच्चों, ये प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का होता है, याद रखना, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड होता है, तो ये हमें पे करना ही करना है, हमारी लायबिलिटी है। 18,000 एज इट इज लिख देंगे हम, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ये कैपिटल हमने एज इट इज उतार के लिख दिया और टोटल कर दिया। उसके बाद रिजर्व हम ऑलरेडी बांट चुके हैं पीसीए में, कैपिटल ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। फ्री होल्ड प्रीमिसेस की एडजस्टमेंट कर ली थी। प्लांट की एडजस्टमेंट आई नहीं थी 1 लाख, प्लांट इसलिए एज इट इज प्लांट की आ गई थी। प्लांट की आई थी 80,000 माइनस करके, हम 20,000 की रिड्यूस थी, 80,000 माइनस करके लिख दिया था। फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज लिख देंगे 16,000। प्री पेड एक्सपेंसेस की हम कर चुके हैं, ये फर्नीचर की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज लिख दो। प्रीपेड एक्सपेंसेस की कर चुके हैं, डेटर्स की कर चुके हैं। स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज लिख दो स्टॉक 40,000। गुडविल हम रिटर्न ऑफ की एंट्री कर चुके हैं। कैश 5,000 पड़ा है ऑलरेडी हमारे पास, इसकी एडजस्टमेंट कर लो। कैश 5,000 पड़ा है। नया पार्टनर 2 लाख कैपिटल आ रहा है, ये पड़ी है। नया पार्टनर 8,000 गुडविल के लेके आ रहा है, गुडविल के लेके आ रहा है। और नया पार्ट जो वाई था ये भी 40,000 कैश लेके आ रहा है कैपिटल के नाम का, ये भी ऐड कर देंगे। और ये क्या बच जाएगा हमारा,